विद्यालय परिषद के प्रिंसिपल सर और विद्यालय के सारे स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी जो मुझे यहाँ पर बुलाया वक्ता के रूप में आप सभी लोगों को संबोधित करने के लिए। और संचालिका प्रीति शाक्य जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। और सभी को एक बार जोर से दौड़ लगानी है मेरे साथ। बाबा साहेब, बाबा साहेब, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम मैं करुणा के सागर तथागत बुद्ध भगवान जी के चरणों में नमन करते हुए संविधान रचयिता बाबा साहब जिनकी आज जयंती हम सब लोग मना रहे हैं उनको, और शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी को, और माता सावित्रीबाई फुले जी को, और सर्व समाज में जन्मे सभी महापुरुष को मैं नमन करती हूँ, उनके चरणों में चरण वंदन करती हूँ। और आप सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय सम्राट अशोक मान। अब मैं आप सभी लोगों के सामने बाबा साहब के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूंगी। बाबा साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग में जन्म लेने के बाद भी इतने सारे जुल्मों को सहते हुए, उस वक्त वो वक्त एक ऐसा वक्त था जब छुआछूत भेदभाव अपने चरम सीमा पर थी, उन सबके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जब वो पढ़ने जाते थे तो आप सोचिए, आप लोग क्लास में बैठते हैं ना, टीचर आपको गाइड करते हैं, उन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था क्योंकि उस वक्त छुआछूत बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पर फैली हुई थी। सोचिए कैसा रहा होगा उस महामानव का जीवन जो क्लास के बाहर पढ़कर बैठकर पढ़ता था, लेकिन वो दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाता है क्योंकि उनके पास 32 डिग्रियां हैं जो कि अभी तक किसी ने हासिल नहीं की। आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, बातों में ध्यान आप लोगों का ज्यादा है, लड़कियां और बच्चे, ये आगे वाले बच्चे ध्यान दें, हम पीट देंगे फिर। और उन्होंने 21 वर्ष की आयु तक सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी, 21 वर्ष की आयु तक, और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। आजाद भारत के वे पहले कानून मंत्री बने। सोचिए उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा होगा। जो बच्चा क्लास के बाहर बिठाया जाता था, कैसे उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की, 32 डिग्रियां प्राप्त की, 21 वर्ष की आयु तक उन्होंने सारे धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। सोचिए उनका जीवन कितना संघर्ष में रहा होगा। जिस वक्त हम लोगों को उस गंदे तालाब से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, जिस गंदे तालाब से जानवर
है।